बेलारूस में पिछले महीने युद्धाभ्यास किया गया। अब बेलारूस की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको यूरोप को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। नेटो के एक्सपर्ट भी रूस से बढ़ रहे खतरे को समझ चुके हैं, इसलिए परमाणु युद्ध की तैयारी भी चल रही है। नेटो के देश परमाणु हमले के दौरान कैसे तालमेल बिठाकर पलटवार करेंगे, इसका अभ्यास शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने रूस और नेटो के पूर्वी हिस्से के बीच सीमा पर 12 घंटे की गश्त के लिए 2 रॉयल एयरफोर्स निगरानी विमान तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने RC-135 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी विमान भेजा है। इसके साथ ही P-8A समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किया गया है। उत्तरी यूरोप से काला सागर तक सर्विलांस जारी है। दोनों ब्रिटिश विमान विश्लेषण के लिए अहम डेटा जुटाने में सक्षम हैं। दोनों विमान रूस के आसपास की खुफिया जानकारी हासिल कर रहे हैं। RC-135 विमान रूसी विमानों और सेना के संचार सिस्टम में भी जासूसी करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि रूसी सेना आर्कटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी हिंटलैंड के देशों पर एक साथ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अमेरिका रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। रूस को फिक्र टॉमाहॉक मिसाइलों को लेकर भी है। ऐसे में रूस इसका जवाब देने के लिए जंग का विस्तार कर सकता है। पहला विकल्प बेलारूस है। बेलारूस से परमाणु हमला कराया जा सकता है। बेलारूस पर प्रतिबंधों के दौरान रूस मदद कर सकता है। रूस के लिए एक और विकल्प है जो यूरोपीय देशों से घिरे है। कैलिनिनग्राद का कोई भी सिरा रूस की जमीनी सीमा से नहीं लगता। एक सुवाल्की कॉरिडोर है जो कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है, जबकि लिथुआनिया और पोलैंड दोनों की जमीनी सीमा इससे लगती है। इसलिए दूसरा विकल्प कैलिनिनग्राद हो सकता है। रूस कैलिनिनग्राद को स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। वहां रिमोट से चलने वाली सरकार बनाई जा सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन के पास भविष्य के लिए कई विकल्प हैं, जिसका इस्तेमाल होगा। इंग्लिश चैनल के करीब रूसी पनडुब्बी के होने का पता चला है। पनडुब्बी में खराबी आने की वजह से उसे समुद्र की सतह पर लाया गया है। इस बीच संदेहास्पद हालत में यूक्रेन का एक कार्गो विमान डूब गया। मोल्दोवा भी रूस का अगला टारगेट हो सकता है। क्योंकि मोल्दोवा की यूरोपीय संघ समर्थक पार्टी PAS ने संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। अब रूस ने धमकी दी है कि मोल्दोवा का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था। फिलहाल बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। नेटो सेना की मौजूदगी का एहसास भी रूस को कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।